हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्किनर की थियरी और इसमें कैसे कैसे रिसर्च हुआ था, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था, स्किनर कहाँ के थे और क्या क्या उन्होंने सिद्धांत दिए थे, जैसे कि रीइंफोर्समेंट दिया था, कैसे कैसे व्यवहार को एक जैसा बनाया जाता है, कौन से व्यवहार को हटाना होता है तो क्या किया जाता है और क्या क्या प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए हैं। और ये सब कुछ आप देख सकते हैं। हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने थॉर्नडाइक पढ़ लिया है, जीन पियाजे पढ़ लिया है, पाओलो पढ़ लिया है, कोलर की थियरी हम लोगों ने पढ़ लिया है और कुछ 5-6 जो प्रैक्टिस सेट है, सीटेट हो या यूपीटेट, वो भी हम लोग कर चुके हैं। तो एक एक क्लास को, एक एक थियरी को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जिन लोगों ने नहीं देखा है और सारे वीडियोज, वो जाकर के देखिए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, जिससे कि आपका जो एग्जाम है सीटेट और यूपीटेट वो क्लियर हो जाए, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्किनर की थियरी। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पर और कबूतर पर, और उन्होंने उससे संबंधित क्या क्या जो है एजुकेशनल इंपॉर्टेंस चीजें हैं, वो क्या क्या है, क्या क्या टर्म उन्हें दिया था और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्किनर है कौन और कहाँ के हैं। तो जो स्किनर है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है ना। और इन्होंने जो है साइकोलॉजी में ये सारे रिसर्च किए थे और उन्होंने चूहे पर किया, कबूतर पर किया। तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं चूहे पर, जो कि ये जो रिसर्च किया गया था, एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, तो उससे चूहे के व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है और कैसा कैसा वो व्यवहार करता है जब हम उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके पहले ये समझ लेते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इमेज बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को दिखाई दे। इंट्रोडक्शन। पीएफ स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, यानी ये कहाँ थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कौन सी थियरी दी थी, तो इन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ठीक है। हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी और हिंदी में बोलते हैं क्रिया क्रिया प्रसूत क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ठीक है। और हम लोगों ने एक चीज देखा था, जो पावलो की थियरी है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको अनुबंधन सिद्धांत बोला जाता है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको क्या बोला जाता है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि जिसके अनुसार व्यवहार को उसके परिणामों, पुरस्कार या दंड से बनता नहीं, इन्होंने देखा कि जो वो रिसर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी चूहे पे या फिर कबूतर पे, हम लोग चूहे वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब हम उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन दे रहे हैं, पुनर्बलन क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चूहे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है और उसे जब नेगेटिव पुनर्बलन दे रहे हैं यानी नकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं, तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो इनके थियरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी भी बोलते हैं। तो हम लोग एक चीज और बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, हम लोग इसको ये भी बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल, सॉरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थियरी भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटल, देखिए बार बार, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कंडीशनिंग थियरी। उसके बाद हम लोग इसको एक और थियरी बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट थियरी, ठीक है ना, यानी पुनर्बलन का सिद्धांत, ये भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं री इन्फोर्समेंट रीइंफोर्समेंट थियरी, या फिर इसे हम लोग पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसको एक चीज और हम लोग बोलते हैं, इस थियरी को, उसको बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ये भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो पुनर्बलन पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत
पुनर्बलन का सिद्धांत, ये सारी एक ही थियरी का नाम है। यानी कि आप अगर क्रिया प्रसूत सिद्धांत लिखे या फिर आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए, जैसे कि पुनर्बलन का सिद्धांत आ जाए और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत आ जाए, वो आप लोग पहचान जाएंगे कि ये किसका है, तो बीएफ स्किनर का ही है। ठीक है ना। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, यानी हम लोग उसको कोई ना कोई ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं जिससे कि जो चूहा है वो सीख रहा है। ठीक है ना, का सिद्धांत या फिर सिर्फ सिद्धांत भी आप लिख सकते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, तो इसमें इनमें से कोई भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये जो थियरी है हमारी वो बीएफ स्किनर की है। उन्होंने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था या फिर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, ये इन्हीं की है। ठीक है, चाहे इंस्ट्रूमेंटल आए चाहे रीइंफोर्समेंट आए, क्योंकि जो पुनर्बलन है वो इसकी जो थियरी इन्होंने ही दी थी। ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इनका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने समझ लिया कि जो बीएफ स्किनर है, मान लीजिए यूपी टेट में आपके पूछ दिया जाए कि वो कहाँ के थे, किस यूनिवर्सिटी के थे, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के वो प्रोफेसर थे। ठीक है ना। बीएफ स्किनर कौन सी थियरी उन्होंने दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थियरी या फिर पुनर्बलन की थियरी या फिर इन्फोर्समेंट की थियरी, ये सारा इन्हीं के थियरी का, ये सारी चीजें इन्हीं का नाम है। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने किस पर रिसर्च किया, तो चूहे पर किया। तो आगे हम लोग एक एक चीज ये आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में कि जो थियरी है इनकी, ये सारा उन्हीं के थियरी का नाम है। उन्होंने क्या बताया कि ऑपरेंट व्यवहार व स्वैच्छिक व्यवहार है जिसे व्यक्ति परिणाम प्राप्त करने के लिए करता है। यानी कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी बालक, कोई भी मनुष्य कोई काम करता है तो वो क्यों करता है, उसको कोई ना कोई टारगेट या गोल होता होगा या कुछ भी जिसका कोई रिजल्ट मिले। यानी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है ना। तो हमें रिजल्ट कैसा चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग कोई काम करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हम कोई काम करने के लिए हमारी आदत कब लगती है, जब हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। यानी आपके बारे में जब आप कोई काम करते हैं तो क्या होगा कि अगर अच्छा अच्छा कोई बोले तो आप उस काम को करने के लिए और एक्साइटेड होते हैं और उत्सुक होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी से कोई काम नहीं कराना है तो आप क्या करेंगे, उसको कुछ नेगेटिव टर्म बोल देंगे, डांट देंगे, घूर देंगे, जिससे कि अगर कोई बालक काम कर रहा है तो वो क्या करे, वो काम ना करे। जैसे कि कोई बच्चा बात कर रहा है क्लास में तो आप क्या करेंगे, उस एज ए टीचर आप क्या करेंगे, उसको घूर देंगे, खड़े होके थोड़ा सा डांट देंगे, खड़ा करा के, या फिर ब्लैक बोर्ड पर बुला के डांट देंगे। कुछ भी आप ऐसा जरूर करेंगे जिससे कि जो बच्चे की जो गलत आदतें हैं वो क्या हो, कम हो जाए या फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ठीक है ना। तो यही हमारा होता है। तो जो भी काम बालक कोई करे या कोई मनुष्य करे, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, एज ए टीचर आप जब बालक के व्यवहार को नियंत्रित करना है, आपको रेगुलेट या फिर कंट्रोल करना है, तो आप उस हिसाब से उसको आदत एक लगाएंगे कि अच्छी आदतों के लिए आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, और जो गलत आदतें हैं जो चाहते हैं कि बालक ना करे उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, यानी नकारात्मक पुनर्बलन देंगे। और जो काम अच्छा है, अच्छा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, लिख रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं उसके, अच्छा उसका व्यवहार है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन देंगे। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है, इसको ये जो टर्म है वो किसने दिया है, तो आप हमेशा याद रखेंगे ये किसने दिया है, तो बीएफ स्किनर ने ही दिया है। ठीक है ना। तो बीएफ स्किनर ने ही इस चीज को दिया है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट जो है इन्होंने ही सबसे पहले बताया। ठीक है ना। और क्या बोला इन्होंने, सुदृढ़ीकरण व्यवहार को मजबूत करता है और उसकी पुनरावृत्ति, यानी जो काम आपको करवाना है वो क्या करेंगे आप जल्दी, जैसे कोई काम करवाना है तो आप चाहते हैं अच्छा काम है, उसको रीइंफोर्समेंट देंगे जिससे कि बच्चा जो है बार बार अच्छा काम करे। ठीक है ना। इसी का मतलब यही होता है कि कोई काम अगर आपको करवाना है तो ऐसे बच्चा जो है वो काम करे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव इन्फोर्समेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। नेगेटिव इन्फोर्समेंट मतलब जो काम नहीं करवाना है। अब आगे हम लोग देखेंगे तो इन्होंने वो किया था, रिसर्च किया था, वो कैसे किया था, क्या क्या उसके निष्कर्ष निकले थे। ठीक है ना। तो ये स्किनर बॉक्स यानी स्किनर थियरी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीएफ स्किनर या फिर बीएफ स्किनर। ठीक है ना। बीएफ स्किनर की थियरी है ये,
थोड़ा सा यहाँ पर आज कंटेंट में दिक्कत हो गया है। स्किनर थियरी, और इस थियरी का नाम क्या है, हम लोग का रिवाइज भी होते चल रहा है, ठीक है ना, एक एक चीज रिवाइज होते चल रहा है कि क्या नाम है, कैसे किन्होंने दिया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, ठीक है, ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, ठीक है ना। बीएफ स्किनर के एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, या फिर थियरी का नाम क्या नाम है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, या फिर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। आप लोगों को अब तक ये याद हो गया होगा, ठीक है ना, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि पावलो वाली कौन सी है, तो उनका क्लासिकल कंडीशनिंग था, जो पावलो की थियरी थी वो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, और जो इनकी थियरी है वो क्या है, क्रिया प्रसूत है, प्रसूत का सिद्धांत, ठीक है ना, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ठीक है। तो ये हमारा नाम हो गया। अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं, या फिर रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, आप लोग उसको वो भी लिखेंगे, ठीक है ना। ये बीएफ स्किनर, ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है ना, बीएफ स्किनर की थियरी जो है, ठीक है, वो कर लीजिएगा। रीइंफोर्समेंट भी इन लोगों ने ही दिया था, इन्होंने ही दिया था, इन लोगों ने नहीं। रीइंफोर्समेंट थियरी, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे किया था, कैसे जो है चूहे के व्यवहार को इन्होंने अच्छे से सिखाया, जिससे कि उसको उसका रिजल्ट मिला हो, ठीक है ना। अब हमें यहाँ देख लेते हैं, ये स्किनर बॉक्स है, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर स्पीकर, ये चूहा है, और यहाँ पर लीवर है एक, और सिग्नल लाइट, और यहाँ पर क्या है, फूड डिस्पेंसर है, और यहाँ पर क्या है, टूसॉक जनरेटर है। यहाँ पर एक चूहा है, उसके लिए फूड यहाँ पर मिलेगा उसको, यहाँ पर वो लीवर दबाएगा तब। तो क्या होता है, सबसे पहले चूहा जो है घूमता रहता है, और फूड उसका रखा हुआ रहता है। तो ऐसे घूमते 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 चूहा क्या करता है कि वो लीवर को एक पैर से वो दबाता है, अचानक से बिना कुछ मतलब जाने वो ऐसे दबा देता है लीवर को। उसके बाद क्या होता है कि जब वो लीवर को यहाँ दबाता है तो उसको क्या मिल जाता है, ये 2 कलर का है, तो जो नीला वाला है शायद उसको दबाने पर उसको क्या मिल जाता है, उसका फूड यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना। और जब रेड वाला जब दबाता है तो उसको नहीं मिलता है, या फिर उसको चोट लगती है, ठीक है, टू शॉक जनरेटर, उसको शॉक लगती होगी, कहीं कहीं शॉक मेंशन होगा, कहीं कहीं नहीं मेंशन होगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जब वो एक लीवर दबाता है, तो एक लीवर दबाने पे उसका क्या होता है, एक बटन दबाता है तो उसको क्या मिलता है, फूड, यहाँ पर ये जो है इसका फूड है, तो क्या होता है, मिल जाता है। और जब रेड वाला ये टच कर रहा है तो उसको क्या है, फूड नहीं मिलता है, उसको पनिशमेंट मिल रहा है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो काम करवाना है, जो काम बच्चे से अच्छे से करवाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक तरह से ये क्या हो गया, हमारा रीइंफोर्समेंट ही तो हो गया कि हमें उससे अच्छा काम करवाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब वो अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, अच्छे से कोई पढ़ाई कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं, एक प्राइज दे रहे हैं, या फिर जो गोल है बच्चे का प्राप्त करने के लिए उसको फूड दे रहे हैं, जिससे कि वो क्या करे, उसके व्यवहार में थोड़ा सा चेंज आए। तो चूहे को ये समझ में आ गया कि जब मैं ब्लू वाला जो बटन है उसे दबाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, लेकिन जब वो रेड वाला दबा रहा है उसको पनिशमेंट मिल रहा है, या फिर उसको फूड नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, फिर बार बार क्या करता है कि जो ब्लू वाला जो बटन है उसको क्या करता है, दबाता है, ये ब्लू वाला और ये रेड वाला, ठीक है ना। फिर उसको क्या मिलता है, फूड मिलता है, लेकिन जब वो रेड वाला दबा रहा है तो उसको फूड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये होता है कि अगर बच्चे को अच्छा सिखाना है तो क्या हम करते हैं, जब वो अच्छा व्यवहार करता है तो उसको कुछ ना कुछ हम लोग रिवॉर्ड करते हैं, या फिर अच्छी बातें उसके बारे में बोलती हैं, जिससे उसके व्यवहार में क्या हो, परिवर्तन आए, और वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो, ठीक है ना। यही हमारा एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया, स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो स्किनर बॉक्स इसको कहा जाता है। चूहों को लीवर दबाना सिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह व्यवहार चूहों के लिए नेचुरल नहीं है, इसलिए यह व्यवहार सिखाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट
के साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग की गई थी। यानी कि इस व्यवहार को सिखाने के लिए क्या किया गया था? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी जो ब्लू बटन है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी जो रेड बटन है। इस तरह की चीजों को डिजाइन किया गया था। चूहों को क्या पता, वो तो जानवर है, इंसान तो है नहीं कि कोई चीज उन्हें पता होगी। लेकिन ऐसे जैसे एक बच्चा होता है, उसको इतना कुछ पता नहीं होता है जब वो छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसको पता होता है। तो जानवर को भी कुछ नहीं पता है, छोटे बच्चे को भी कुछ नहीं पता है, तो उसको सिखाने के लिए क्या किया जाए? तो उसको सिखाने के लिए इस तरह का एक स्किनर बॉक्स तैयार किया गया चूहे पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसी तरह से जैसे स्कूल में एक बच्चे को सिखाने के लिए एक स्कूल का एक क्लासरूम का निर्माण किया जाता है, उसमें उसके बिहेवियर को चेंज या परिमार्जन किया जाता है, जिससे कि बच्चा अच्छे व्यवहार को सीख सके, ठीक है ना, और उसको अपने दैनिक जीवन में यानी अपने डेली लाइफ में उसका यूज कर सके, अच्छी आदतों का, अच्छे हैबिट्स का, और जो है अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई वो करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये हमारी स्किनर की थियरी थी, ठीक है ना। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सब देख लेते हैं कि है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि स्किनर बॉक्स, ये हम लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है। ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर एक बार अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट होता क्या है, ठीक है ना। ये रीइंफोर्समेंट हुआ था पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या था, यहाँ पर दिया गया पनिशमेंट। पनिशमेंट के रूप में क्या किया गया है? दंड व्यवहार को कम करता है, या कोई अप्रिय चीज जोड़कर या कोई सुखद चीज हटाकर। यानी क्या होता है, अगर आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, आप लोगों को दिख कि नहीं, अगर आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं तो क्या होगा? व्यवहार को, कोई ऐसा व्यवहार जो कि आप चाहते हैं कि ना हो। देखिए पनिशमेंट क्या करता है हमारा, पनिशमेंट क्या करता है हमारा, कोई ऐसा व्यवहार जो कि आप चाहते हैं नहीं करना है, यानी कोई ऐसी व्यवहार व्यवहार को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग पनिशमेंट देंगे, पनिशमेंट देंगे, ठीक है ना। पनिशमेंट पनिशमेंट देंगे। किसी व्यवहार को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पनिशमेंट देंगे, ठीक है ना। उससे क्या करेंगे, कोई अप्रिय चीज जोड़कर या कोई यानी जो जो चीज जो बच्चे को प्यारा है, तो दंड देने के लिए हम क्या करेंगे। मान लीजिए कि आप बच्चा बहुत शोर कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको डांटेंगे, घूरेंगे, या फिर उसको क्लास से बाहर करेंगे। यही चीज की जाती है जिससे कि बच्चा जो है, जो हरकतें कर रहा है क्लास में, वो ना करे, ठीक है ना। या फिर उसको खेलने के लिए क्या करेंगे, टाइम जो है 10 मिनट 20 मिनट कम कर देंगे। तो ये क्या हुआ, पनिशमेंट हम दे रहे हैं, जिससे कि बच्चा धीरे धीरे समझ जाएगा कि जो मेरी अच्छी चीजें हैं उसको भी हटाया जा रहा है। गार्जियन भी ये काम करते हैं, जब बच्चा बहुत बदमाशी करता है तो क्या किया जाता है, उसको खेलने नहीं दिया जाता है, या फिर मोबाइल, आज के जमाने में जो बच्चे मोबाइल बहुत चलाते हैं, तो उनको मोबाइल चलाने से मना किया जाता है, ठीक है ना। पनिशमेंट के तौर पर ये किया जाता है, जिससे कि जो बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है, जो अच्छा व्यवहार नहीं किया कर रहा है, उसको कम किया जा सके, ठीक है ना। तो इसलिए पनिशमेंट या फिर नेगेटिव इन्फोर्समेंट की दी जाती है, ठीक है। फिर एक चीज होता है शेपिंग, यानी व्यवहार जो बच्चा है, ये व्यवहार का जो निर्माण करना है हमें, उसके लिए क्या किया जाता है, इच्छित व्यवहार। शेपिंग का अर्थ क्या होता है, इच्छित व्यवहार तक पहुंचने वाले छोटे छोटे चरणों को सुदृढ़ करना। यानी कि व्यवहार, जैसा व्यवहार आप चाहते हैं बच्चे से, उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे चरणों में सुदृढ़ करना। यानी जो है, जो व्यवहार है, उसको उसको कई स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, कई कई स्टेप में उसको सुदृढ़ करते जाते हैं। किसके माध्यम से, पॉजिटिव पॉजिटिव पुनर्बलन से, ठीक है ना। पॉजिटिव पुनर्बलन से क्या करते हैं, बच्चे के व्यवहार को सुदृढ़ करते हैं, ठीक है ना। बच्चे को व्यवहार को क्या करते हैं, व्यवहार को सुदृढ़ करते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे के बिहेवियर को क्या करते हैं, शेप देने के लिए। यानी जो अच्छा अच्छा व्यवहार है, जो बढ़िया व्यवहार वो क्लास में कर रहा है, जो भी अच्छी चीजें वो कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है,
उसको सुदृढ़ करने के लिए क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं, उसके बारे में अच्छे से बोलते हैं, उसके लिए क्लैपिंग करवाते हैं क्लास में, जिससे कि जो व्यवहार है वो नियंत्रित हो और बच्चे जो है अच्छा काम करने के लिए कोई भी चीज करें, जैसे कि पढ़ाई करें, उत्सुक हो, प्रेरित हो। यानी जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम देते हैं उसमें बच्चा क्या करे, अच्छा व्यवहार करने के लिए एक्साइटेड हो, हमेशा जो है उत्सुक हो, कोई काम अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, या फिर खेल में आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से करे, तो जब पहली बार जब वो से रिस्पॉन्स करता है, खेलता है लोगों के साथ, उसका जो व्यवहार है वो अच्छा रहता है, लोगों के साथ अच्छे से बात करता है ग्रुप में, तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको एज ए टीचर, एज ए जो इंस्टीट्यूट है जहाँ भी बच्चा पढ़ता है वहाँ पे उनको रिवॉर्ड देता है। बच्चा जब जीतता है या फिर जब फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो क्या किया जाता है, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको मेडल या कोई रिवॉर्ड या प्राइज दी जाती है। ठीक है ना, इससे क्या होगा, बच्चा आगे भी खेलने के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है तो आगे भी टॉप करने के लिए क्या होगा, वो उत्सुक होगा। ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो और अच्छे से पढ़ेगा कि मुझे इस बार मेडल मिला है, आगे भी मेडल मिलेगा। ठीक है ना, और खेल में लोग अच्छे करते हैं तो आजकल गवर्नमेंट भी देखते हैं आप लोग, बहुत सारे पैसे रिवॉर्ड जो भी मेडल वगैरह मिलते हैं, बहुत नाम होता है। वैसे ही जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, तो क्या होता है कि जब रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है, इससे बच्चे उत्सुक होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और जब बच्चे को हैबिचुअल बना दिया जाता है ये सब काम करने के लिए, तो वो शेपिंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना, उसके व्यवहार को मजबूत करने के लिए, जैसे कि अगर चूहा है तो उसको हम लोग जब नीला बटन वो ब्लू बटन दबा रहा है तो उसको फूड मिल रहा है, तो फिर वो जब रेड वाला दबा रहा है तो उसको फूड नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे क्या होता है कि बार बार जब वो रेड वाला दबाएगा बटन तो उसको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, एज ए पनिशमेंट। लेकिन जब वो ब्लू वाला बटन दबाएगा तो उसको क्या, फूड मिल रहा है, बार बार मिल रहा है, तो वो एक टाइम पर सीख जाता है, उसके बिहेवियर में शेप आ जाता है, यानी उसकी शेपिंग हो जाती है। इस तरह से उसको बना दिया जाता है कि वो क्या करता है, अब वो उसको फूड चाहिए, उसने सीख लिया कि अब मैं ब्लू बटन दबाऊंगा और मुझे क्या मिलेगा, मेरा फूड मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से बच्चे के पास भी बिहेवियर शेपिंग के लिए ये सारी चीजें क्लासरूम के अंदर की जाती हैं। ठीक है ना, जिससे कि वो अच्छा बिहेवियर सीख सके और अच्छे से वो काम अपना कर सके। ठीक है ना, और स्किनर बॉक्स हम लोगों ने देखा, वैज्ञानिक डिब्बा था, और उसमें क्या था कि लीवर और भोजन ट्रे होती है, जिसका उपयोग सुदृढ़ीकरण के माध्यम से जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। ठीक है ना, किया जाता है, यानी जानवर है उस पर रिसर्च किया गया और उसके बाद देखा गया कि वो जो जब जानवर सीख जा रहे हैं, जो कि इतना वो नहीं, जानवरों को सिखाना इतनी अच्छा बहुत आसान नहीं है, तो अगर वो सीख पा रहे हैं, उनके पास जो थोड़ी सी बुद्धि है वो थोड़ी कम है, वो सीख पा रहे हैं, तो जो बच्चा है वो भी थोड़ा छोटा है, उतनी समझ उसमें विकसित नहीं हुई है, उसके बिहेवियर में ही बचपन से क्या की जा सकती है, शेपिंग की जा सकती है। ठीक है ना, तो क्या क्या टर्म मिला हमें, रीइंफोर्समेंट मिला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है ना, क्रिया प्रसूत का ये सिद्धांत है, इंस्ट्रूमेंटल भी कह सकते हैं इसको, रीइंफोर्समेंट थियरी, या फिर पुनर्बलन भी इसको कह सकते हैं। आगे क्या है, एक और टर्म है आपका, एक और टर्म क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आप लोगों ने किसी और में भी पढ़ा होगा और इसमें भी। ठीक है, उसमें क्या है कि हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे अपने नोट्स में। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, एक एक पॉइंट को देख देख के आप अपना नोट्स बना लेंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब क्या था, व्हेन रीइंफोर्समेंट स्टॉप द बिहेवियर स्लोली डिसअपीयर, यानी जब क्या होता है, सुदृढ़ीकरण बंद हो जाता है तो व्यवहार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। रीइंफोर्समेंट मतलब कि जब पुनर्बलन जब क्या हो रहा है कि मान लीजिए रीइंफोर्समेंट क्या हुआ, इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है ना, रीइंफोर्समेंट को बंद कर दिया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया, तो जो धीरे धीरे व्यवहार है वो क्या हो गया, बिहेवियर भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है ना, इसीलिए रीइंफोर्समेंट हमारा इंपॉर्टेंट होता है। बिहेवियर भी क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। जब हमने बच्चे को उसकी तारीफ करनी या फिर उसको मेडल देना बंद कर दिया, तो बच्चे के अंदर कोई लालच रहे ही नहीं गया, तो क्या हुआ, उसके व्यवहार जो अच्छे व्यवहार थे उसके वो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। यानी टीचर ने या फिर किसी ने क्या किया, उसको अच्छा नहीं बोला, उसको अच्छे से पढ़ने पर, अच्छे से खेलने पर, अच्छे फर्स्ट रैंक
सेकेंड रैंक लाने पर भी क्या हुआ कि उसको जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव कुछ नहीं मिला, तो धीरे धीरे वो उसने क्या किया, जो बिहेवियर वो कर रहा है पढ़ाई को लेकर के, अच्छा बिहेवियर या फिर बुरा बिहेवियर या फिर स्पोर्ट्स को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, चाहे को करिकुलर एक्टिविटी हो, तो क्या हुआ, उसने उसको मिला नहीं पुनर्बलन, तो उसने क्या किया, उस व्यवहार को करना बंद कर दिया, यानी विलुप्त हो गया। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन मतलब विलुप्त हो जाना, ठीक है ना, तो विलुप्त बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, विलुप्त। ठीक है, ये हमारा हो गया एक और टर्म। और शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये 10वां जो है हमारा टर्म है, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। दीज आर पैटर्न ऑफ गिविंग रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, यानी सुदृढ़ीकरण देने का पैटर्न। यानी इसका पैटर्न क्या है, तो स्थिर अनुपात में दिया जाता है, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। परिवर्ती अनुपात में, स्थिर अंतराल या फिर परिवर्ती, या फिर जैसे कि ये है कि अगर आप क्या करते हैं कि बार बार जो है बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते हैं, बार बार हर छोटी सी बात पे, बड़ी सी बात पे बार बार उसको आप पुनर्बलन देते हैं, तो बच्चे को आदत हो जाएगी, वो अच्छे से हो सकता है इतना ना पढ़े, या फिर बार बार देने से वो हल्के में चीजों को लेने लगेगा, तो एक टाइम बाद क्या होगा कि वो बहुत ध्यान नहीं देगा अपने स्टडी पर या किसी काम पर। तो इससे क्या करते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट देना होता है उसको क्या करते हैं कि बारी बारी से देते हैं, कभी देते हैं, कभी थोड़ा सा कम कर देते हैं, एक रेशियो बनाते हैं कि कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ काम पर तो देना है, लेकिन हमेशा नहीं देना है, जिससे कि बच्चे क्या करें, हल्के में देने लगे। तो एक रेशियो या फिर एक वेरिएबल परिवर्ती, यानी कभी देंगे कभी नहीं देंगे, कभी देंगे जब इंपॉर्टेंट होगा देंगे, जो काम थोड़ा सा टफ होगा तो देंगे, लेकिन हमेशा बार बार रोज रोज नहीं देना है, या फिर हर घंटी में 10 बार नहीं देना है, ठीक है ना। तो एक उसका टाइम टेबल बना करके बच्चे को दिया जाता है, ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन हुआ, तो क्या बोलते हैं, विलुप्त बोलते हैं, ठीक है ना। और ये वैज्ञानिक डिब्बा, यानी जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था ये वो है, और शेड्यूल फॉर रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से नोट करिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने, अगला क्या है, ठीक है, अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन के साथ है आपका, और आगे भी कुछ हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ भी हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक छात्र क्या करता है, गणित की कक्षा से दूर रहने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसे बार बार असफलता मिल रही थी। यह स्थिति क्या कहलाती है, यानी बार बार जो है उसको असफलता मिल रही है, तो इसकी स्थिति क्या कहलाती है, परिहार अनुकूलन, यानी अवॉइडेंस कंडीशनिंग। इसका मतलब क्या है कि क्या करता है बच्चा जो है, उसको बार बार जो है अवॉइड किया जा रहा है, उसको अच्छे से जो है इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसको अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कक्षा से दूर रहने लग रहा है, ठीक है ना, दूर रहने लगा, क्योंकि उसे बार बार असफलता भी मिल रही है, ठीक है, वो बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अच्छे से उसके नंबर नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसको क्या बार बार जो है दूर रहना, किसी चीज से हटने का मतलब क्या है कि हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो हमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो स्किनर की थियरी में यही है कि हमें रिस्पॉन्स जो है जब ये रिस्पॉन्स बेस्ड है, ठीक है ना, ये थियरी क्या है, रिस्पॉन्स को ज्यादा महत्व देता है, यानी रिस्पॉन्स जब अच्छा आता है तभी जो है कोई काम करता है, ठीक है ना। तो जब रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो बच्चे का मतलब इंटरेस्ट उसमें कम होता जाएगा, वो बच्चे जो है क्या करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उनकी रुचि जो है अध्ययन में कम हो जाएगी। या फिर मैथ सब्जेक्ट में आप देखते होंगे कि जो लड़कियां होती हैं, ये रूढ़िवादी बात है, कुछ लड़के भी होते हैं जिन्हें जो है इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि उन्हें जो है रिस्पॉन्स नहीं मिलता है मेहनत करने के बाद भी, तो वो क्या करते हैं,
अवॉइड करने लगते हैं, क्लासरूम से दूर भागते हैं या फिर उस टीचर से वो दूर भागते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवॉइडेंस कंडीशनिंग, यानी कि वो क्या कर रहा है, परिहार अनुकूलन, यानी वो दूर भाग रहा है। ये हिंदी में थोड़ा सा कम है, अरे कठिन है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अगला क्या है, इन स्किनर थियरी शेपिंग रिफर्स टू, यानी स्किनर के सिद्धांत में शेपिंग का क्या अर्थ है। पहला, केवल पूर्ण सही प्रतिक्रिया को पुनर्बलित करना। बी क्या है, वांछित व्यवहार की ओर छोटे छोटे चरणों को पुनर्बलित करना। सी क्या है, व्यवहार बदलने के लिए दंड का उपयोग करना। और डी क्या है, यादृच्छिक पुनर्बलन देना। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, रीइंफोर्सिंग ओनली परफेक्ट रिस्पॉन्स। तो पहले भी आपको मैंने बताया था कि जहां पर ऑल और ओनली आ जाएगा वो क्या हो, हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। एलिमिनेट कैसे हम ऑप्शन को करेंगे, कई बार टफ वर्ड दे देगा, जैसे कि इससे पहले क्या हुआ था, अवॉइडिंग का कंडीशनिंग दे दिया था, ये सारी चीजें दिया था ना। तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो जहां पर ओनली और ऑल आ जाता है, जब भी किसी भी इस एग्जाम में, खास करके सीटेट में, जब ऑल आ जाता है, ऑल या फिर ओनली आ जाता है, हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन को गलत कर देंगे। तो आप पहला ऑप्शन यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर ओनली है और हिंदी में क्या है, केवल है। तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करने का, एलिमिनेट करने का ये एक तरीका है। दूसरा, वांछित व्यवहार के छोटे छोटे चरणों को पुनर्बलित करना। सी, व्यवहार बदलने के लिए दंड का उपयोग करना। डी, यादृच्छिक पुनर्बलन देना, यानी यूजिंग रैंडम इन्फोर्समेंट। तो रैंडम इन्फोर्समेंट आपने पढ़ा, रैंडम रीइंफोर्समेंट आपने इस थियोरी में नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने क्या पढ़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो टर्म आपने नहीं पढ़ा है उसको आप गलत समझ लेंगे, ठीक है ना, वो ऑप्शन गलत। और व्यवहार और दंड की बात, तो दंड की बात हमें नहीं करनी है क्लासरूम में, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और इससे पहले भी जो पॉलिसी थी, उसमें पनिशमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। यानी हम बच्चे को मार नहीं सकते हैं, डांट सकते हैं, थोड़ा सा बोल सकते हैं, घूर सकते हैं, लेकिन उसको हम मार नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा तो डांट भी नहीं सकते। तो क्या हो गया हमारा ये दंड वाला, ये भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया, सी भी हो गया और डी भी गलत हो गया, क्योंकि रैंडम रीइंफोर्समेंट की हमने बात नहीं की है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा। वांछित व्यवहार की ओर छोटे छोटे चरणों को पुनर्बलित करना, यानी जो हम व्यवहार चाहते हैं बच्चे से या किसी से भी, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे चरणों में उसको देंगे, करने को बोलेंगे, और उसको क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, यानी सकारात्मक पुनर्बलन देंगे, जिससे कि बच्चा वो काम करने के लिए एकदम सुदृढ़ हो जाए, एकदम से उसको वो काम आ जाए कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी तो मुझे ये रिजल्ट प्राप्त होगा। इस ये थियरी जो है रिस्पॉन्स पर बेस्ड है, यानी अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त होगा तभी कोई जो है करने के लिए रेडी होगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो वो काम करने के लिए इंसान रेडी नहीं होगा, बालक रेडी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अच्छा व्यवहार हो, उसको अच्छे व्यवहार के निर्माण के लिए, अच्छी आदत के निर्माण के लिए, जब भी कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पुनर्बलन देते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। और ये किसने दिया, तो स्किनर ने दिया है इस टर्म को, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो वांछित व्यवहार यानी कि रीइंफोर्सिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टुवर्ड्स द डिजायर्ड बिहेवियर, यानी जो डिजायर्ड बिहेवियर है, जो इच्छित व्यवहार है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या हम करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है ना, शुद्धिकरण करने के लिए। ये हमारा हो गया 3 क्वेश्चन। और a teacher cuts 10 minutes from play time when students talk unnecessarily, this is an example of, यानी जो टीचर क्या करता है कि जो बच्चे का प्ले टाइम है, जो खेलने का समय है, उसमें से 10 मिनट कट कर देता है, यानी कि कम कर देता है बच्चों के प्ले टाइम से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जब छात्र अनावश्यक बातें करते हैं तो शिक्षक उनके खेल समय से 10 मिनट काट देता है। यह किसका उदाहरण है, किसका है, सकारात्मक पुनर्बलन, तो नहीं, ये तो सकारात्मक पुनर्बलन नहीं है। इसमें सकारात्मक में क्या किया जाता है, सकारात्मक में कुछ अच्छी चीजें कही जाती है, कुछ अच्छी बातें कही जाती है, या फिर कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, ठीक है ना, या फिर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें किया जाता है। तो ये तो हमारा नहीं है, पॉजिटिव वाला तो हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ठीक है। नकारात्मक है क्या, नकारात्मक भी नहीं है, क्योंकि इसमें नकारात्मक पुनर्बलन नहीं दिया गया, इसमें कुछ और दिया गया है। यहाँ पर आपका ये टर्म भी हो सकता है, लेकिन जो कि इसमें जहां से मैंने ये प्रश्न उठाया है वहां पर ये दिया गया है प्रतिक्रिया लागत, यानी कि क्या हो गया, एक रिएक्शन हुआ, जब बच्चे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनको
सिखाने के लिए क्या किया जा रहा है, ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन इसको हम लोग आंसर में, अगर ऑप्शन में आपको दिया है रिस्पॉन्स कॉस्ट जो है आंसर में दिया गया है, और जहां इसकी आंसर की थी वहां पर प्रतिक्रिया लागत इसका आंसर दिया गया था, ठीक है ना। उसमें क्या किया गया, खेल के समय 10 मिनट काट दिया जाता है, ये किसका उदाहरण है, तो प्रतिक्रिया के रूप में ये उदाहरण है कि बच्चे ने बात की, उसको क्या किया गया, उसके जो प्ले टाइम बच्चों को बहुत अच्छा लगता है खेलने में, वो जो समय इंटरवल का होता है जब बच्चे खेलते हैं, या फिर लास्ट वाली घंटी में स्कूल में बच्चे खेलते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन चूंकि बच्चों का जो आदत है, जो व्यवहार है, वो क्लासरूम में अच्छा नहीं है, टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो बातें कर रहे हैं, तो इसके रूप में पनिशमेंट के रूप में क्या किया गया, उनका जो 10 मिनट समय टाइम जो है कट कर लिया गया प्ले टाइम से, ठीक है ना। ये प्रतिक्रिया है, एक तरह से आपने क्या किया, गलती की और उसका भुगतान किया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया लागत इसका हमारा सही हो जाएगा, रिस्पॉन्स कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम करेंगे इतना सा। अगला क्या है, बिहेवियर लर्न अंडर विच शेड्यूल इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन, यानी कि कौन सी पुनर्वलन अनुसूची में सीखा गया व्यवहार सबसे अधिक विलुप्ति प्रतिरोध होता है। यानी कि बच्चा जो है क्या करता है कि विलुप्त हो जाता है, कोई सीखा हुआ जो व्यवहार है उसका वो क्या होता है कि विलुप्त हो जाता है, अधिक विलुप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है कि निरंतर पुनर्बलन से, या फिर स्थिर अंतराल से, या फिर परिवर्तनशील वेरिएबल रेशियो से, या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से, इसमें जो है बच्चा विलुप्त हो जाता है बार बार। तो हमने ये बात की कि जो बच्चे का व्यवहार है, अगर वो बार बार क्या करता है कि कोई उसको रीइंफोर्समेंट देता है, बार बार उसको व्यवहार, कोई भी व्यवहार वो करता है, तो जो सीखा गया व्यवहार है वो विलुप्त हो जाता है किस कंडीशन में, तो फिक्स्ड इंटरवल वेरिएबल रेशियो नेगेटिव इन्फोर्समेंट, या फिर कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। तो इसमें क्या होगा, परिवर्तनशील अनुपात, या फिर हमको लगता है कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है उसका, यानी कंटिन्यूअस आप अगर रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो बच्चा जो है क्या करेगा, जो सीखा हुआ है वो धीरे धीरे वो क्या करेगा, हल्के में लेने लगेगा और उस व्यवहार को वो खत्म कर देगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। टीटेट देखिए 2019 में ये पूछा गया है, 2019 में ये जो सारे प्रश्न हैं आपके ये पूछे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सीटेट 2019 दिसंबर में ये क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्किनर इज एसोसिएटेड विद विच थियरी ऑफ लर्निंग, यानी जो स्किनर किस अधिगम सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, स्किनर किस अधिगम सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर। हम लोग इससे पहले जो है ट्रायल एंड एरर पढ़ चुके हैं, ये किसकी थी, ये हमारी थी थॉर्नडाइक की, ठीक है ना, ये किसकी थी, थॉर्नडाइक की थी, ठीक है। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। इनसाइट लर्निंग किसने दिया था, तो इनसाइट लर्निंग जो है कोलर ने दिया था, ठीक है। ये किसने दिया था, तो कोहलर ने दिया था, कोहलर ने, ठीक है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है, ये किसने दिया है, पावलोव ने। पावलोव ने क्या दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग। किस पर रिसर्च किया था उन्होंने, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो कुत्ते पर किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, क्रिया स्किनर की किस अधिगम, स्किनर जो किस अधिगम सिद्धांत से जुड़े हैं, किस अधिगम सिद्धांत से, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है इनका। और इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए, स्किनर ने पुरस्कार और दंड पर आधारित ऑपरेंट कंडीशनिंग दी, यानी कि बच्चे को क्या करना है, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट किसने दिया, तो स्किनर ने दिया, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। और पावलो ने जो दिया था उसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक है। और शुरू में सारा बताया गया है कि क्या क्या इसका नाम है जो स्किनर ने थियरी दी है। इसका जो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्किनर किससे जुड़े हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़े हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आप देख सकते हैं कि यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग नोट करते रहिएगा, वीडियो पॉज करके आप जो है नोट कर सकते हैं।
ये रिवॉर्ड आप लोग लिखे रहिए, इसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूपी टेट में ये पूछा गया है। अच्छे व्यवहार पर बच्चे को स्टार देना किसका उदाहरण है, ठीक है। गिविंग अ स्टार टू अ चाइल्ड फॉर गुड बिहेवियर इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एक उदाहरण है, यानी कोई बच्चा अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है उसको स्टार दिया जा रहा है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये किसका है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी सकारात्मक पुनर्बलन का ये उदाहरण है। यानी क्या है ये, सकारात्मक 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 पुनर्बलन, ठीक है ना। यानी कोई बच्चा अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टार अगर कोई टीचर दे रहा है, या फिर जीनियस बोल सकते हैं हम लोग, या फिर बच्चे के कॉपी पे हम लोग जीनियस जीनियस एक्सीलेंट एक्सीलेंट या फिर नाइस जो भी आप लिखते हैं, तो ये क्या होता है, ये सारा क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है ना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। ये हमारा आंसर नंबर क्या हो गया, बी हो गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी इससे सुखद उद्दीपक देने से व्यवहार बढ़ता है। बच्चा क्या करता है, जब उसको स्टार मिलता है तो वो खुश होता है, उसको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया, मुझे पॉजिटिव चीजें मिली और अप्रिसिएशन मिला टीचर के तरफ से या फिर फैमिली के तरफ से, उसको स्टार दिया गया 1 स्टार 2 स्टार, तो क्या वो जो है अपना अच्छा काम करने के लिए और उसको स्टिमुलस मिल जाता है कि मैं ऐसा स्टिमुलस उसको मिल गया, तो उसने रिस्पॉन्स किया और उसको स्टार मिला, तो वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और क्या करता है, अच्छा काम करने के लिए वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 3, ये आप देख लीजिए कि सीटेड जुलाई 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर इसका ऑप्शन कहीं और है, पहले प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अच्छे प्रदर्शन होमवर्क हटाना किसका उदाहरण है, अच्छे प्रदर्शन पर होमवर्क हटाना किसका उदाहरण है, रिमूविंग होमवर्क आफ्टर गुड क्लास परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट, यानी कि बच्चा जब अच्छा काम कर रहा है तो उसका होमवर्क जो है हटा दिया जाता है, यह किसका उदाहरण है, ठीक। तो बड़ा कर लेते हैं, इसको जो है पेज को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। ऑप्शन आप लोग को, क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया कि होमवर्क हटाना किसका उदाहरण है, ठीक है, होमवर्क हटाना का उदाहरण है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ए क्या है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बी क्या है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, सी क्या है पनिशमेंट और डी क्या है सेपिंग। तो जो बच्चे का जो होमवर्क हटाया जा रहा है वो क्यों हटाया जा रहा है, अप्रिय कार्य होमवर्क हटाने से अच्छा व्यवहार बढ़ता है, यानी कि एन अनप्लीजेंट टास्क होमवर्क इज रिमूव्ड टू इंक्रीज गुड बिहेवियर, यानी बच्चे को जो है गुड बिहेवियर करने के लिए क्या किया जाता है, उसके होमवर्क को हटा दिया जाता है, तो ये किसका उदाहरण है, ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट है, ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अप्रिय कार्य को क्या किया गया, हटाने से अच्छा व्यवहार बढ़ता है, यानी बच्चे का जो काम है वो अच्छे से अगर वो नहीं कर रहा है, उसका जो या फिर बहुत अच्छे से कर रहा है, तो जो उसको अप्रिय लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो क्या है, अप्रिय काम दिया गया था, वो क्या था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था, तो उसको जो है हटा दिया गया, ठीक है, जिससे उसका व्यवहार जो है अच्छे से बन पाए, वो हैबिचुअल हो पाए, उसके लिए क्या किया गया, उसका होमवर्क जो है हटा दिया गया, ठीक है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्या है, ये 2017 में आपका पूछा गया है, ठीक है, मिटा लेते हैं। Breaking a task into a small step and reinforcing each step is called, कार्य को छोटे चरणों में बांटकर प्रत्येक चरण को सुदृढ़ करना क्या कहलाता है, यानी कोई काम है उसको स्टेप बाय स्टेप छोटे चरणों में बांटकर फिर उसको क्या किया जाता है, सुदृढ़ किया जाता है, यानी छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके और क्या किया जाता है, बच्चे को रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, जिससे कि बच्चा अच्छा काम करने के लिए क्या हो, उत्सुक हो, उसको एक स्टिमुलस मिले, उसका रिस्पांस जो है अच्छा आए, तो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया गया, मान लीजिए कई सारे यूनिट है, उसके कई सारे चैप्टर है, हर चैप्टर को टीचर क्या करता है, अच्छे से सॉल्व कराता है और बच्चे एक एक चैप्टर को अच्छे से टेस्ट देते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, ठीक है, तो उसको
क्या किया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बना करके उसको टास्क दिया जाता है, बच्चा अच्छे से सॉल्व करता है, फिर उसको उसके व्यवहार को सुदृढ़ किया जाता है, किसके माध्यम से? रीइंफोर्समेंट के माध्यम से, ठीक है ना। तो कार्य को छोटे चरणों में बांटकर प्रत्येक चरण को सुदृढ़ करना क्या कहलाता है? यानी जब उसका जो बिहेवियर है, जो बिहेवियर है वो अच्छा हो गया, तो क्या बोलेंगे? जो बिहेवियर है वो अच्छा बनाने के लिए उसके क्या कर रही है? बिहेवियर शेपिंग की जा रही है, यानी शेपिंग ऑफ बिहेवियर, ठीक है, शेपिंग ऑफ बिहेवियर, यानी बच्चे को जो बिहेवियर है बच्चे का, उसको एक शेप दिया जा रहा है जिससे कि वो अच्छा कर सके। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको शेपिंग बोलते हैं। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। शेपिंग में व्यवहार के क्रमिक छोटे चरणों को सुदृढ़ किया जाता है, यानी एक एक स्टेप बच्चा छोटे छोटे टास्क को जब करता है तो क्या किया जाता है? उसकी शेपिंग करने के लिए क्या किया जाता है कि उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, जिससे कि उसके बिहेवियर का शेपिंग हो सके और वो काम अच्छे से करे और उसको एक आदत हो जाए कि अच्छे से वो काम कर रहे हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो और अपने व्यवहार को वो सुधारे। अगर पढ़ाई का काम है तो वो अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। इस प्रकार से उसके बिहेवियर में शेपिंग होती है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, के बाद 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2014 में ये पूछा गया था आपके, किसमें पूछा गया है? तो सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। Which schedule of reinforcement produce the highest response rate? यानी कौन सी अनुसूची सबसे अधिक प्रतिक्रिया दर उत्पन्न करती है? तो इस चीज को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है और बहुत ज्यादा ये पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन ये वेरिएबल रेशियो इसको कहा जाता है, ठीक है। परिवर्ती अनुपात अनिश्चित होता है, इसलिए प्रतिक्रिया बहुत अधिक होती है। यानी जो ये वेरिएबल रेशियो होता है उसकी क्या होती है? जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत अधिक होती है। यानी कौन सी अनुसूची सबसे अधिक प्रतिक्रिया दर उत्पन्न करती है? तो वेरिएबल जो रेशियो होता है वो प्रतिक्रिया दर को बहुत अधिक प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये जो हमारी थियरी थी आज की बीएफ स्किनर की, इसको हमने बहुत अच्छे से आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। रीइंफोर्समेंट थियरी इसको हम लोग बोलते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थियरी बोलते हैं, और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। और ये क्या है? रिस्पॉन्स पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? रिस्पॉन्स पर, ठीक है। रिस्पॉन्स पर ये क्या है हमारा? बेस्ड है, रिस्पॉन्स पर, ठीक है। और बीएफ स्किनर ने इसको दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत इसको उन्होंने दिया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो एक्सटेंशन दिया था, पुनर्बलन इन्होंने दिया था, रीइंफोर्समेंट, ये सारी चीजें। और क्या था? इन्होंने किस पर रिसर्च किया था? तो चूहे पर। इन्होंने किस पर रिसर्च किया? तो चूहे पर किया था। रेड पेन लेते हैं। इन्होंने किस पर? तो रैट पर। और इन्होंने पीजन पर भी किया था, ठीक है। पीजन पर भी इन्होंने किया था, पीजन पर भी इन्होंने किया था, ठीक। तो इन्होंने इससे पाया कि जो रैट का जो व्यवहार है उसको हम लोग सुदृढ़ करने के लिए उसको क्या देते हैं? तो रीइंफोर्समेंट देते हैं। क्या देते हैं? रीइंफोर्समेंट उसको देते हैं। आज की हमारी यही थ्योरी थी बीएफ स्किनर की, कि उन्होंने कौन कौन से टर्म दिए हैं, किस पर उन्होंने रिसर्च किया था, वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के प्रोफेसर थे? तो वो अमेरिका के प्रोफेसर थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना। इन्होंने रैट पर या फिर एक बार कबूतर पर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और इसको एजुकेशनल महत्व क्या है कि हम बच्चे के व्यवहार को वो करना चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, या फिर उसकी अच्छी आदतों को अच्छे से बनाना चाहते हैं, जिससे उसकी आदत हो जाए अच्छा काम करने के लिए। उसके लिए हम उसको क्या करते हैं? रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ हम लोगों ने प्रश्न किया है जो थोड़े से आपको आज कठिन लगे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें क्या होगा? हमारा
जो है एक-एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा। हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, जैसे कि प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे और जो एक-एक थियरी है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो आप यहाँ सॉल्व कर रहे हैं वो भी। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी क्लासेस आपकी आती रहेंगी, जो टीचिंग से संबंधित भी और नॉन टीचिंग जो भी पोस्ट आ रहे हैं, जैसे कि जो भी वैकेंसी आ रही है, लाइक पुलिस की आ रही है, एसआई की आ रही है, जो भी सरकारी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इस पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए और सारे जो भी पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट उसमें जाइए, होम पेज पर जाइए, वहाँ पे सर्च करिए, सारे जो है प्रैक्टिस सेट और जो है थियरी आपकी पड़ी हुई है। ठीक है? थैंक यू सो मच।